विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ले चलता हूं इलेक्शन कमीशन के बाहर। मेरे सहयोगी प्रशांत देव मौजूद हैं, जिन्होंने पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को लगातार फॉलो किया है। प्रशांत, जरा मेन पॉइंट्स बताइए। अभी तक ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो आई नहीं है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मानक, थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन जो आंकड़े आपने बताए लगभग वही मान के चलिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मानक कि जो ड्राफ्ट सूची है और जो अंतिम सूची है उसमें बहुत बड़ा कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का जो पीरियड था जिसपे इतना बवंडर मचा था कि इतने नाम काट दिए जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी उसपे सामने बहुत ज्यादा नहीं आ पाई, 150-200 इससे ज्यादा नहीं। जनरल पब्लिक ने 2 लाख ऑब्जेक्शन दिए थे नाम काटने के, जोड़ने के नहीं, नाम काटने के। वो 2 लाख नाम कटने की जानकारी आपने भी बताई और हमारे पास भी हुआ है। लेकिन जो मोटी बात है कि ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 15 से 16 लाख नाम नए जुड़े, 2 लाख कटे हैं। 2 से 4 लाख या 4 लाख मैक्सिमम मानिए, ये वो नाम है जिसको नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको आप घुसपैठिए कह लीजिए, बांग्लादेशी कह लीजिए, नेपाली कह लीजिए, जिनके कागज नहीं थे, यानी कि जो 18 साल की योग्यता पूरी नहीं करते हैं और भारतीय नागरिकता होने की योग्यता पूरी नहीं करते हैं, या इसके संबंध में इसके अगेंस्ट कागज नहीं दे पाए, वो 3 से 4 लाख ऐसे हैं जो कटेंगे। तो ये आंकड़े हैं मोटा मोटी। दूसरी बात जो आपने कही कि अब एसआईआर जिस पर इतना हंगामा हुआ सड़क से संसद तक, वो मुकम्मल हो गई। जो बात चुनाव आयोग कहता था कि 99% काम हमारा हो गया, अब शायद आज 30 सितंबर को वो सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि कटे। 7.89 पहला आंकड़ा पुराना, 65 लाख उसमें से कट गए, 7.24 आया, 7.24 के बाद 7.38 आया। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। एक नई लिस्ट मतदाता सूची की वैध जो एसआईआर के थ्रू होनी थी वो हो गई। अब 4 और 5 तारीख को ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ पटना जाने वाले हैं और वहां पे लोगों से बातचीत करेंगे। 470 अधिकारियों की केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का मतलब लिस्ट बन गई है, जो पर्यवेक्षक होंगे। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस फंडिंग वंडिंग को जांच, वो सब देखेंगे। उसके बाद जो जानकारी मिली है कि 7 से 10 अक्टूबर के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 7 से 10 अक्टूबर के बीच में ये जानकारी मिल रही है। इसका ऐलान हो जाएगा, क्योंकि उसके क्योंकि जब चुनाव आयोग की टीम लौट के आएगी तो बहुत से फीडबैक मिलेंगे, उसको दुरुस्त करना होगा। लेकिन जो सबसे बात ये थी कि जो इस एरिया से नाम कट जाएंगे, 2 करोड़ नाम कट जाएंगे, या फिर आधार देने से नाम जुड़ जाएगा, ये तमाम चीजों पे शायद विराम लग जाना चाहिए या लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात यह थी कि आधार नहीं ले रहे हैं और अब आधार लेंगे, तो आधार लेने के बाद भी मानक आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं और 18 साल की उम्र पूरा करते हैं और आप यहाँ रहते हैं। आधार से तो पहचान हो जाएगा कि आप XYZ है, लेकिन आपको ये साबित करना पड़ेगा एज पर प्रोसीजर। तो वो जो लोग साबित नहीं कर पाए हैं उनका 3 से 4 लाख का आंकड़ा है, चाहे वो भारतीय हैं या गैर भारतीय, चाहे जो भी हैं, जो कागज नहीं दे पाए उनका नाम कट रहा है। ऐसी संख्या 3 से 4 लाख है। 2 लाख वो आंकड़े हैं जिनके 2 जगह 3 जगह नाम, तो उन्होंने कहा भाई मेरा यहाँ से काटो, वो 2 लाख नाम कट गए। और फॉर्म 6 जिससे कि 18 साल प्लस से जो लोग पहली बार जुड़ना चाहते हैं, मतदाता बनना चाहते हैं, वो संख्या 15 से 16 लाख है। आपने भी 16 लाख बताया। तो कुल मिला जुला करके जो पुरानी लिस्ट थी 7.89 करोड़ की, और जो एसआईआर के बाद जो लिस्ट आई है 7.38 करोड़ की, ऑलमोस्ट यही है। हाँ। तो अब सवाल ये उठता है कि जो इतना हंगामा हुआ, क्या अभी भी कोई आशंका है? अब शुरू हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 12 राजनीतिक दलों के पार्टियों के जिला अध्यक्षों को फिजिकल कॉपी सुपुर्द कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसमें उसके बाद उनको लगेगा तो अभी भी वो नाम जुड़वा सकते हैं। तो एज पर प्रोसीजर है कि वो नाम अभी आप जुड़वा सकते हैं। लेकिन क्या जब तक आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं आ जाती, सब मेरे ख्याल से राजनीतिक दल भी इस बात का इंतजार कर रहे होंगे। अभी वो लगातार फटाफट पढ़ रहे होंगे कि कहाँ उनके वोट बैंक में कटौती हुई है, मतलब वोटर लिस्ट में, माफ कीजिएगा, कटौती हुई है। तो ये जरूर उसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन मानक बिहार एसआईआर पूरा हो गया। अब तुरंत देश के दूसरे हिस्सों में एक साथ
SIR भी शुरू होने की तैयारी में चुनाव आयोग लग गया है। SIR मैंने की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक नई मतदाता सूची बनेगी जिस पर होगा, और इसी जो आज 30 तारीख को रिलीज हुआ है, इसी पे बिहार का विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रशांत इस जानकारी के लिए। आपने अच्छे से सारे आंकड़े भी समझा दिए, पर्सपेक्टिव भी दे दिया। विनोद अग्निहोत्री।